Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा कि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने ये बात कही कि आई टॉक मोर अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंपेयर टू इंडिया. मैं इतना यूएस की इकोनॉमी के बारे में या उनकी स्टैट्स के बारे में या उनकी पॉलिसी के बारे में इतना क्यों बोलता हूँ, उसका एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि अमेरिका इज 25% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ. सो अगर यूएस की हेल्थ ठीक रहती है, अगर यूएस प्रोग्रेस करता है तो पूरा वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट आता है. और अगर देयर इज ए ट्रबल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाकी देशों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. सो आई टॉक मोर अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स कंपेयर टू एनी अदर कंट्री. बीच में मैंने यूरोप के बारे में, निक्कई के बारे में, जापान के बारे में भी डिस्कस किया. इंडिया के बारे में तो मैं अक्सर बात करता ही रहता हूं. मैंने ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे उससे पहले बहुत क्लियरली, बहुत एक 20-25 मिनट का मैंने पॉडकास्ट बनाया और उसके अंदर मैंने एक बात बहुत लाउडली कही, वो ये कि जब तक इलेक्शन है टिल दैट टाइम देयर विल बी ए हाई एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर विल बी more till the election, and after that government expenditure will be comparatively lower. After the election government का जो फोकस होगा, इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस होगा, that will be more on fiscal discipline. और अगर मैं कहूँ 2025 में इंडियन इकोनॉमी के दो बड़े फैक्टर्स काम करेंगे. फर्स्ट तो ये है कि कुछ ग्रोथ रेट कम रह सकती है ड्यू टू फिस्कल कंसोलिडेशन एंड स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ. ये दो. और अगर मैं कहूं कि प्रोग्रेस बनी रह सकती है, ये जो ग्रोथ रेट है वो इंटैक्ट रह सके, उसके लिए भी दो ड्राइविंग फोर्सेस हैं. वन इज फेवरेबल डेमोग्राफिक्स एंड स्टेबल गवर्नेंस. ये दो चीजें मार्केट को स्टेबल रख पाएंगी और दो फैक्टर ऐसे हैं जो इंपैक्ट करेंगे. सो अगर मैं ओवरऑल व्यू करता हूं तो इट विल बी ट्रेडर्स मार्केट. मार्केट एक रेंज में मूव करता रहे, काफी कुछ रैली आए और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो, और गिरावट आए तो वहां पर अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स ढूंढे. इस तरह का एक सिनेरियो रह सकता है. अगर मेरे को फोरकास्ट करना हो कि अगले 5 सालों में व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट, इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, देन आई कैन से इट कैन बी एवरेज ऑफ 6.5% प्लस माइनस 0.2%. 6.3 से लेकर 6.7% की ग्रोथ रेट 2025 से 2030 तक देखने को हमें मिल सकती है. और जो 2025 में पॉसिबिलिटी है दैट इज 6.3% जीडीपी ग्रोथ रेट. दैट कैन बी पॉसिबल. जो 40 बेसिक पॉइंट कम मैं बोल रहा हूं, उसका जो सबसे प्रमुख कारण है कि फिस्कल कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो और स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ. अगर ये दो फैक्टर को मैं कंसिडर करूं तो देन इवन इंडिया विल बी एबल टू जनरेट 6.3% इन 2025. अगर निफ्टी की बात करूं तो जो नंबर्स आ रहे हैं, एक स्लो डाउन का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि नंबर्स, अर्निंग नंबर्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, नॉट वेरी बैड बट नॉट वेरी अट्रैक्टिव. टेकिंग दैट इन कंसिडरेशन तो जो निफ्टी का लेवल है 27,000 यहां तक तो अचीव कर ही सकता है. कुछ अच्छे नंबर आते हैं या कुछ ही गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट में पुश आता है या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अधिक आती है, तो देन इट कैन गो बियॉन्ड दिस नंबर आल्सो. नाउ देयर इज ए बिग टॉक अबाउट द टैरिफ्स. शायद इंडिया पर इसका इम्पैक्ट
बाकी सब देशों के कंपैरिजन में मे बी लेस. India's GDP will keep growing strongly in the long term, but with a speed bump next year as the government spending and credit growth slows. That is the main reason which I talk again and again. Let's see what's going to happen in times to come. But this is the what. Whenever there is a big fall, that is a buying opportunity. अगर मैं MSCI इंडिया की अर्निंग ग्रोथ रेट के बारे में कहूं तो दैट कैन बी 12% इन 2024 एंड 13% इन 2025. जो पहले एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज अबाउट 16% इन 2025 विच इज बीन लोअर्ड नाउ टू 13%. अगर इसको भी कंसिडर करें तो भी द पॉसिबिलिटी इज कि निफ्टी में टच 27,000 इन 2025 और बियॉन्ड. ये कम्स एक कंजर्वेटिव नंबर है कि दैट कैन बी अचीव्ड. इन द नियर टर्म slowing economic growth, high starting valuation and weak earnings per share revision could keep markets range bound. ये जो मैं बात कह रहा हूँ range bound, that can also happen in 2025. जो मार्केट काफ़ी बढ़ जाता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग और काफ़ी बड़ी गिरावट आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हुए अगर हम प्ले करें तो then we will be able to win in this 2025 also, as we have made a remarkable winnings in 2024. 2024 के बारे में मैंने कहा था कि it will be very volatile, all time high, और उसके बाद big corrections that is on the card, and it happened at least in India, in many other countries also. अभी अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते या पिछले 2 हफ्तों में तो जर्मनी हैज़ मेड ए न्यू ऑल टाइम हाई. US 100 Nasdaq हैज़ मेड ए न्यू ऑल टाइम हाई, और ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ 2024. और ये स्पीड प्रोग्रेस अगर अगले साल में भी कंटिन्यू रहती है, इसी विश के साथ आई से गुड बाय. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग टू ऑल माई students. Love from core of my heart.